रे मोरया रे मोरया रे बप्पा मोरया रे। मोरया मोरया रे बप्पा मोरया रे विघ्न विनाशक गणपति नाथ आदि नारायण भगवान। विघ्न विनाशक गणपतिनाथ आदि नारायण भगवान। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वकार्येषु सर्वदा। अखंड मंडलाकारं अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तत्पदं दर्शित येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन चक्षुषं मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यानन्दं व्यापि यत् सर्वं नित्यानन्दं व्यापी सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्नाथा श्री जगन्नाथो मन्नाथ श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु मद्गुरु श्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा मम आत्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरोर्मूर्ति ध्यानमूलमूर्ति पूजा मूलं गुरोर्पदम् पूजामिलो गुरुपदम् मंत्र मूलं गुरोर्वाक्यम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यम् मोक्ष मूलं गुरो कृपा। मोक्षमूलं गुरु कृपा। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। शांताकारं भुजगशयनं शान्ताकारं शान्ताकारं जगशयनं पद्मनाभं सुरेशं पद्मनाभं सुरेशं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भव्यहरं वन्दे विष्णु विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्देवैर् स्तुन्वन्ति दिव्यैर्देवैः वेदैः साङ्गपक्रमो उपनिषदैर् वेदैः सर्वोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः गायन्ति यं सामगाः
ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा ध्यानावस्थिततदात्मने मनसा पश्यन्ति यं योगिनो पश्यन्ति पश्यन्ति यं यं योगिनो योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगुणा यस्यान्तं न न विदुर्गुणाः विदुषुसुराः देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै तस्मै नमः। नमः। देवाय तस्मै नमः। देवाय देवाय तस्मै तस्मै नमः। नमः। रामाय रामभद्राय रामाय रामाय रामभद्राय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रामचन्द्राय रामचन्द्राय वेदसे वेदसे रघुनाथाय नाथाय रघुनाथाय रघुनाथाय नाथाय नाथाय सीताया पते नमः। सीताय सीताय पते पते नमः। अतुलित बल धामम अतुलित अतुलित बलधामं बलधामम् हेम शैलाभ देहम हैषधेहं देहम् दनुजवन कृशानुम तनुजं शिखरं कृष्णालुम् ज्ञानी नाम अग्रगण्यम ज्ञानिनाम् ज्ञानिनामग्रगण्यं अग्रगण्यम् सकल गुण निधानम सकल गुण सकलगुणनिधानं निधानम् वानराणामधीशम वानराणामीशं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम रघुपति प्रिय रघुपतिप्रियभक्तं भक्तम् वात जातम नमामि। वातजातं वातजातं नमामि। नमामि। प्रणवौ पवन कुमार प्रणवो प्रणवो पवन पवनकुमार कुमार खलबन पावन ज्ञान घन कलवन कलमनाभव पावन ज्ञान ज्ञानघन घन जासु हृदय आगार जासु जासु हृदय हृदय आगार आगार बसहि राम सर चाप धर। बस ही बसहि राम राम सिरसा सर घर। चाप धर। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोल बोल सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र भगवान की भगवान की जय। जय। ओम श्री हनुमते नमः। ओम ओम श्री श्री हनुमते हनुमते नमः। नमः। एक मिनट ये थोड़ा चल रहा है। ठीक है बैठ रहा है। नहीं बैठो बैठ जाओ। ऑन द पेज में बताया ना। 10:30 वो डिफरेंट है ना। फिर मुझे दोनों जगह बैठो 10 मिनट That is the house. किसमें है? तो पिछली बार हमने किया था किष्किंधा कांड का। Yeah. तो उसमें ना एक मेन चीज रह गई थी कि फिर पढ़ तो हमने लिया लेकिन उसका सेंट्रल आइडिया क्या। Okay. बाद में मुझे लगा यार ये चीज तो छूटी गई। तो बेसिकली हमने उसमें सीखा क्या। Right. तो दो चीजें इसमें सीखने वाली है। नंबर एक तो हमने देखा कि भाई सारे जामवंत और वो सारे बैठे हुए हैं बड़े बड़े, मतलब जो वो हैं बाहुबली। Yeah. और हनुमान जी बिल्कुल ऐसे मूर्ख से बन के एक साइड में बैठे हुए हैं। तो आपस में अपनी बातें कर रहे हैं। जामवंत कह रहे हैं जी मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ कैसे जाऊं। अंगद कह रहे हैं जी मैं जा तो सकता हूँ लेकिन वापिस आने में मेरे हृदय में संशय है। अब हनुमान जी बैठे हुए हैं, मतलब ये उस तरह की सिचुएशन है भी जैसे क्लास में 3-4 इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना, तो वो जब आपस में बात कर रहे होते हैं तो जो बैक बेंचर होते हैं वो चुपचाप साइड पे बैठ जाते Yeah. हैं क्योंकि उन्हें लगता है भी हमें तो कुछ समझ समझ आना नहीं है। तो हनुमान जी कह रहे भी मैं तो एक बानर ही हूँ, मैं तो 5-6 फुट छलांग लगा लूंगा, जैसे 10 फुट छलांग लगा लूंगा, तो इसलिए हमारा तो ये विषय ही नहीं है, अपनों बैठे हैं चुपचाप। तो फिर उसके बाद जब उन्हें बताया जाता है कि भाई आप में तो ऐसी सी शक्तियां हैं, तो वो एकदम से उन्हें सारी पुरानी श्राप मुक्त हो जाते हैं और शक्तियां याद आ जाती हैं और एकदम से वो सिंहनाद करने लग जाते हैं, इतने ऊंचे हो जाते हैं कोई कहने की बात नहीं कि सुमेरु पर्वत से भी ऊंचे उनकी शरीर हो जाता है। और दहाड़ते हुए कहते हैं कि भैया मैं तो रावण के सहित जितने भी उसके वो हैं उन सबको मार डालूंगा और वो जो त्रिकूट पर्वत है जिसपे लंका है उसे भी उखाड़ के यहाँ ले आऊंगा। मतलब ये एक तरह से गुरुता है। गुरुता मीन्स की जैसे कोई आम आदमी पढ़ लिख के सीईओ बन जाए कंपनी का। भाई कहाँ वो 5-6 फुट की छलांग भी नहीं लगा सकते और अब वो कह रहे हैं कि भैया ये इसको तो मैं खेल खेल में ही पार कर जाऊंगा ये सारे समुद्र को, क्या बात कर रहे हैं। लेकिन
जैसे उन्हें ये इतनी गुरुता मिली या इतनी उनके वो मिली, उसी टाइम उनमें नम्रता भी आ गई। तो उस टाइम उन्होंने जामवंत जी से पूछा कि भाई मैं ये सब कर सकता हूं, लेकिन आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो जामवंत जी ने कहा कि तुमने कुछ नहीं करना, राम भगवान का वो मैसेज लेकर जाओ, सीता माता को सुनाओ, और सीता माता का मैसेज लेकर वापिस आ जाओ, भाई इतना ही करना। हम्म। उसके बाद राम भगवान देखेंगे कि अपना कैसे करना है, वानर सेना को लेके कैसे रावण को जीतना है, ये करना है वो करना है। तो इन चीजों में एक तो सीखने वाली बात यह है कि अगर जीवन में कभी आपको कोई अच्छा पद मिल जाए, अच्छी पोजीशन मिल जाए, तो आपको उसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। राइट। आपको नम्रता का भाव आना चाहिए। भाई होता क्या है कि कोई अफसर बन जाता है, तो किसी ने गलती करी, मैं तुझे देख लूंगा, मैं ये कर दूंगा, तेरा मैं सत्यानाश कर दूंगा मतलब ये सब चीजें, मतलब यूजली 99% लोगों में अहंकार आ जाता है। तो रामचरितमानस हमें ये बताती है कि भाई जब हनुमान जी को इतनी शक्तियां मिल गई और इतना उनको कन्विक्शन आ गया कि भैया मैं तो रावण को भी मार मुड़ दूंगा, लेकिन साथ में नम्रता आई। तो सेंट्रल आइडिया यही है कि जीवन में भगवान कभी आप पे कृपा करके कोई अगर आपको अच्छा परिवार दे दे, अच्छा घर दे दे, अच्छी पोस्ट दे दे, तो वो अहंकार का हेतु नहीं होना चाहिए। उस समय आपके जीवन में नम्रता का आना, विनम्र होना बहुत जरूरी है। और भाभी अगर याद हो तो वो जो 20 ज्ञान की बातें थी, सबसे पहला था अमानित्वम, मान्यता का ना होना। जो ज्ञान के 20 हमने पढ़े थे, तो सबसे पहला उसमें ये था अमानितम, अदम्पितम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, ऐसे करके 20 थे। सबसे पहला यही था कि भाई अपने में कभी भी अहंकार का भाव ना आए। बड़ा मुश्किल है वैसे इसको, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि भाई अगर मेरे पास कुछ बहुत बड़ी पोस्ट आ गई है, तो मैं उतना ही विनम्र बन के लोगों से बात करूं। ये नहीं कि भी अब ये छोटे छोटे लोग या चपड़ासी वड़ासी से कोई मतलब नहीं मेरा, ये तो बहुत लोअर लेवल के आदमी है, या इनको मैं डांट सकता हूँ या मैं इनको ये कर सकता हूँ, ये सब नहीं होना चाहिए। दूसरा इसमें ये है कि देखो, मैं बार बार ये कहता हूँ कि 84 लाख योनियां जितनी भी है ना, ये सारी भोग योनियां हैं। आप बहुत गुस्सा करते हैं, अगले जन्म में सांप बनने वाले। आप बहुत मीट वीट खाते हैं, तो अगले जन्म में कोई ना कोई कार्निवोरस हो रहा है, शेर बने, ये बने, वो बने, कुछ ना कुछ बनने वाले। लेकिन ये सारी भोग योनियां हैं। भोग योनियां मीन्स कि आपने कुछ गलत कर्म किया, अब उसको भोगने के लिए आपने एक जन्म लिया। लेकिन केवल और केवल एक मनुष्य योनि ऐसी है जो कर्म योनि है, जो आपको भगवान से एक कर सकती है। और वेद वाक्य यह है कि अहम ब्रह्मास्मि, ज्ञान तो इतना ही है, मैं ही ब्रह्म हूं, तत्वमसि, वो तुम ही हो, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब ब्रह्म ही है और उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो ये भी हमने पीछे गीता में पढ़ा भी, अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति कैसे आएगी, परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान, ये सारा था ही था। मैं वैसे सर के लिए बता देता हूं कि एक परोक्ष ज्ञान होता है, एक अपरोक्ष ज्ञान होता है। परोक्ष ज्ञान है कि दूध में मक्खन है, दूध में मक्खन है, ये परोक्ष ज्ञान है। अपरोक्ष ज्ञान कब होगा, जब आप दूध की दही जमाएंगे, फिर उसे आप रिड़केंगे, लस्सी बनाएंगे, लस्सी निकाल के फिर उसमें वो मक्खन के निकाल लेंगे, तो वो आपका अपरोक्ष ज्ञान होता है। सारे शास्त्र चीख चीख के कहते हैं कि आप में और ईश्वर में कोई फर्क नहीं। वेद का वाक्य है अमृतस्य पुत्राः, ये जितने भी जीव हैं, ये ईश्वर के ही पुत्र हैं, खास तौर पे मनुष्य योनि। क्योंकि मनुष्य के पास ही इतनी बुद्धि है कि वो अपने आप को इतना ऊंचा उठा सकता है कि वो ईश्वर के लेवल तक पहुंच। लेकिन हमें परोक्ष ज्ञान तो है कि मैं ब्रह्म हूं, लेकिन अपरोक्ष करने के स्टेप्स हैं। तो इन शॉर्ट मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। सबसे पहला है विवेक आना चाहिए।
विवेक ये है कि भाई मनुष्य योनि में आया तो मेटलिस्टिक चीजों की तरफ काटा लगाओ और ईश्वर की तरफ अपना ध्यान लगाओ। आत्म और अनात्म में फर्क। ईश्वर आत्मा है, भाई हम जीवात्मा, वो परमात्मा। आत्मा तो एक ही है ना बीच में, वो परम है और हम जीव जीव भाव में हैं। तो आत्म और वो इसके अलावा जो भी है वो सब अनात्म है, वो सब मेटलिस्टिक वर्ड है। तो सबसे पहले विवेक आना चाहिए कि भैया हमें आत्मा की तरफ दौड़ना है और आत्मा की तरफ, मेटलिस्टिक वर्ड की तरफ नहीं जाना। फिर उसके बाद आता है वैराग्य। वैराग्य होता है कि भाई देखी हुई और सुनी हुई चीजों का इच्छा ना होना। देखी हुई चीजें तो ये है संसार में, BMW है, सुंदर सा घर है, सुंदर बीवी है, बच्चे हैं, ये वो पोस्ट पोस्ट, ये सारी देखी हुई चीजें। प्रारब्धवशात जो मिल जाए बहुत बढ़िया, लेकिन इनके लिए इच्छा ना होना, ये वैराग्य। और सुनी हुई चीजें, हम ब्राह्मणों से सुनते हैं जी मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में वो सब मिलेंगी, मेनका मिलेगी, रंभा मिलेगी, खाने को बड़ा कुछ मिलेगा, मतलब विमान मिलेंगे इधर से उधर जाने के लिए। तो ये सारी चीजें, तो क्या होता है, सुन के भी एक वो इच्छाएं जागती हैं, ऐसे ऐसे हम हवन करते हैं, ये करते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग तक जाए। तो उसकी भी इच्छा ना होना, ये वैराग्य है। फिर उसके बाद आपके अंदर षट संपत्ति होनी चाहिए। शम, षट संपत्ति क्या है? षट होता है छह संस्कृत में। छह तरह की संपत्तियां आपके को अर्जित करनी होती है। सबसे पहले शम। शम है मन का संयम। फिर है दम। दम होता है इंद्रियों का संयम। भाई आंखों से हम कोई गलत चीज ना देखना चाहें, हाथ से कोई गलत चीज स्पर्श ना करना चाहें, कान से कुछ गलत चीज ना सुनना चाहें, तो इंद्रियों का संयम। फिर होती है तितिक्षा। तितिक्षा होती है कि सहने की भी प्रवृत्ति होनी चाहिए। कोई दुख आ जाए तो ये नहीं चिल्ला चिल्ला के खुद भी मरे और लोगों को भी मार डालें। संसार में ऊपर नीचे तो होएगा ही होएगा। मेरा गुरु मुझे बड़ी अच्छी बात बताता है, वो हमेशा एक ही बात करता है। अभी भी 4 घंटे का वेबिनार था गुरु जी का, 5:30 से लेकर 9 बजे तक चला। तो उसमें उन्होंने यही कहा कि भाई तुम मेरे यहाँ आते हो तो मेरा ये मत मेरे से एक्सपेक्ट करो कि मैं तुम्हारे कष्ट दूर कर दूंगा। मेरा एक ही एम है कि आपको मैं इतना कैपेबल और वो बना दूंगा, आप में कैपेबिलिटी भर दूंगा और आप में कॉम्पिटेंस भर दूंगा कि कैसा भी दुख आए आप उसे छोटा सा समझ के, वो आपको तकलीफ नहीं देगा। सीधी सी बात। भाई देखो, जैसे एक मच्छर ने काटा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अपना लगता है चलो कोई नहीं, थोड़ी सी दर्द है अभी ठीक हो जाएगी। अब टांग टूट जाए तो आपको लगता है ये तो बड़ा मुश्किल कार्य हो गया। लेकिन जब आप में कॉम्पिटेंस आ जाती है, जब आप में कैपेबिलिटी आ जाती है, तो आपकी टांग भी टूट जाए तो आपको लगता है कि भाई कुछ नहीं, निपट लूंगा मैं इससे। जब आप कष्ट को अपने से बड़ा मान लेते हैं, प्रॉब्लम तभी है। जब हम कैसी भी प्रॉब्लम आए अपने आप को बड़ा मानते हैं, प्रॉब्लम को छोटा मानते हैं, तो प्रॉब्लम का वही सोल्यूशन निकलना शुरू हो जाता है। तो माई गुरु टेल्स मी आई एम नॉट सिटिंग हेयर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, आई एड कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी इन यू सो दैट वट एवर में कम। भाई देखो, कृष्ण से ज्यादा दुख किसको आ सकते हैं? जेल में बेचारे पैदा हुए कृष्ण भगवान, पाला दूसरी माँ ने, 6 दिन के थे वो आ गई, वो क्या नाम है वो भूतना। राक्षसी, पूतना आ गई, 6 दिन के थे सिर्फ। फिर उसका कभी तृणाव्रत आ रहा है, कभी ये आ रहा है, कभी वो आ रहा है, कभी वो, मतलब इतने वो 10-11 साल तक जब तक वो वृंदावन में रहे, मतलब इतने राक्षस आए, इतने राक्षस आए, कोई कहने की बात। और 11 साल की उम्र में उन्होंने फिर माँ बाप को छोड़ दिया, मथुरा गए तो दोबारा कभी वृंदावन गए नहीं, उसके बाद गए नहीं कभी। और मथुरा पहुंचे तो जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया उनके ऊपर। मतलब आप कृष्ण की अगर आप देखें, मुस्कुराते हुए दिखेंगे हमेशा, लेकिन जितने कष्ट उनको मिले हैं मेरे ख्याल शायद ही किसी को मिले हों। तो कष्ट तो जीवन का अवश्यम भावी अंग है, लेकिन अपने में वैल्यू एडिशन करो, अपने में ऐसी कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी डेवलप करो
कि कोई भी कष्ट हो, हमेशा ये सोचो कि ये मेरे से नीचे है, मैं इससे बड़ा हूं। जब आप अपने आप को किसी भी तकलीफ से, किसी भी सिचुएशन से बड़ा मानते हैं, तो आप सोल्यूशन भी निकाल लेते हैं। तो प्रोक्ष ज्ञान है, मैं ही ईश्वर हूं, अहम ब्रह्मास्मि। अच्छा, हम थे उसमें षट संपत्ति, वैराग्य, तितिक्षा भी सहने की वो होनी चाहिए। फिर उसके बाद उसका चौथा है मुमुक्षुत्तम, मोक्ष की तीव्र इच्छा। जब आप में ये चारों चीजें आ जाएंगी, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्तम, आपका ये जो ज्ञान है अहम ब्रह्मास्मि, ये अपरोक्ष ज्ञान बन जाए। जैसे दूध में मक्खन है, ये परोक्ष ज्ञान है, आपने सुन लिया, बात खत्म। लेकिन जिस दिन आप दूध में से मक्खन निकाल लेंगे, वो परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष हो जाएगा। तो जिस दिन आप पे विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्तम आ गया, उसी दिन आपको महसूस हो जाएगा कि मेरे और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है। तो हम भी हनुमान जी की तरह अपनी शक्तियां भूले बैठे। हम भी हनुमान जी की तरह अपनी शक्तियां भूले बैठे। और जिस दिन मतलब हम इस राह पे चल पड़ेंगे, तो ये सब शक्तियां हमें भी मिल जाएंगी। क्योंकि हर जगह चीख चीख के शास्त्र कहते हैं। रामचरितमानस में एक श्लोक आता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव जो है वो ईश्वर का ही अंश, और वो भी अविनाशी है। देखो, शरीर बदलता है, आप वही के वही रहते हैं। जैसे बचपन है, फिर उसके बाद जवानी है, फिर बुढ़ापा है, ये परिवर्तन है। इसी तरह मृत्यु भी एक परिवर्तन है, उसके बाद नया शरीर मिल जाए। मैं बार बार ये कहता हूँ, आप कभी बूढ़े लोगों को देखो, 80-90 साल के, ना कोई उनके पास बैठना चाहता है, ना उनसे कोई बात करना चाहता है, ना उनसे कोई वो, बस वो जाते हैं, बस नमस्ते करिए और बाहर आ गए। और वो बेचारे बैठे रहते हैं। दुनिया भर के 60 साल के बाद बीमारियां शुरू हो जाती हैं। कभी प्रोस्टेट है, कभी शुगर है, कभी ये है, कभी वो है। तो ऐसी लाइफ का मतलब भी क्या है? मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ भी जब तक चल रहा हूं तब तक चलूं, उसके बाद शरीर हटा लो, फिर नया जीवन दो। फिर दौड़े दौड़े अपना बड़े होए, फिर स्कूल जाएं, ये करें वो करें अपना। भाई, वो क्या लाइफ है? अभी आप 100 साल तक है, ना हिल सकते हैं, ना वो कुछ कर सकते हैं, इसका क्या मतलब है इस लाइफ का? बिल्कुल ठीक है। इस लाइफ का क्या मतलब है? और ये भी कोई ऐसा नहीं कि भी, और शास्त्र ये भी कहते हैं, मोह निशा सब सोवन हारा, देखत स्वप्न अनेक प्रकारा। जैसे रात को आप 7-8 घंटे सोते हैं और उसमें कई तरह के स्वप्न चलते हैं, इसी तरह आपकी ये जिंदगी जो है, ये 70-80 साल का स्वप्न है। देखत स्वप्न अनेक प्रकारा, ये भी नींद है। और आप स्वप्न देखते हैं, मैं अतुल गर्ग बन गया, मैं ये बन गया, मैं वो बन गया। तो जैसे ही 70 साल बाद आपका शरीर छूटता है, तो आपको लगता है ये सब क्या था? ना ये मेरी पत्नी थी, ना ये मेरे बच्चे थे, ना ये मेरा वो था, ना मेरा कुछ वो था। ये तो कर्मों के वश ये मेरी पत्नी बनी, कर्मों के वश ये मेरे बच्चे बने, कर्मों के वश से मेरा ये दुश्मन बने, कर्मों के वश ही मेरे मित्र बने। इसलिए शास्त्र ये कहता है भी, अगर आप जीवन में आए हैं, तो ऐसे जिए जैसे एयर होस्टेस। 14 घंटे की फ्लाइट है शिकागो से दिल्ली, आप बटन दबाओ, हंसती हंसती आती है आपको, जी पानी चाहिए, पानी लाएगी, ये चाहिए, वो लाएगी। लेकिन जैसे ही आप नीचे उतरेंगे, वो आपको पहचानेगी भी। तो जीवन भी इसी तरह जिए। आप पिता हैं, अच्छे पिता बने। आप पति हैं, अच्छे पति बने। भाई हैं, अच्छे भाई बने। लेकिन किसी के आने जाने पे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये लगता है कि हम बड़े अटैच्ड हैं, ये हैं, लेकिन धीरे धीरे जब ये आप आदत डालेंगे, तो ऐसा हो जाएगा। और जब आप अटैच नहीं होते, तो आप चीजों को ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये अटैचमेंट हमें प्रॉब्लम में डालती है। बच्चे को मैंने इतना खर्च किया, इतना पढ़ाया, अब इसको मेरी सेवा करनी चाहिए, यही अटैचमेंट। मैं पिता हूं, मेरा कर्तव्य है कि अपने, मेरे यहाँ ये आया है जीव, इसको पढ़ाना है, मैंने अपने पैरों पे खड़ा करना है, उसके बाद इसकी जिंदगी ये जैसे मर्जी।
मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। जिस दिन आप में ये भाव आ जाएगा, जीवन इतना सरल हो जाएगा, इतना खुशमय हो जाएगा कि लगेगा कि कोई तकलीफ ही नहीं रही। भाई देखो अतुल, ये तो मानोगे ना, तकलीफ तो अपनों से ही होती है या कि मैंने इसके लिए इतना किया और ये मेरे को ये गालियां दे पूछता रहा भी नहीं। है। पूछता भी नहीं बच्चा। बीवी आ गई इसकी, अब तो बिल्कुल ही वो हो गया। तो पहले से ये भाव बनाओ, अपना कर्तव्य करो। गीता पूरा ये कहती है आपने सिर्फ कर्तव्य कर्म करना है, कुछ नहीं करना। भगवान गीता में बार बार कहते हैं जी मेरा नाम जपने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर अपना करेक्टर ही जिस जो भी आपको वो करेक्टर मिला है प्ले करने के लिए, अगर आप वो ईमानदारी से प्ले करते हैं, तो मृत्यु के बाद आप मुझे ही प्राप्त होंगे, इसमें कोई संशय नहीं। आपने पूरे जीवन में एक बार भी कृष्ण नहीं कहा हो, लेकिन अगर आपने कर्तव्य कर्म आपने ठीक किया है तो यू विल रीच। खत्म बात। और दूसरी बात मैं ये भी कहता हूं कि 60 साल के बाद मृत्यु की रोज प्रैक्टिस करो। मरने के समय चार चीजें बहुत तंग करती हैं। जब यमराज आता है ना, पति को पत्नी या पत्नी को पति। क्यों? भाई इसके साथ आपने 35-40 साल बिता दिए, अब आपको लगता है भी इसका क्या होगा, पत्नी को लगता है जी इनका क्या होगा मैं चली गई तो। सबसे पहला ये दुख आता है। दूसरा, बच्चों का दुख आता है। अभी तो बच्चे छोटे हैं, अभी तो इनकी शादी नहीं हुई, शादी होगी तो अभी तो पोते नहीं हुए, मैंने उसकी शक्ल देखनी थी पोते की, ये वो। ये आपको कष्ट देता है। तीसरा, कमाया हुआ धन। आपने शिकागो में रह के बड़े सारे एफडियां करा ली, इंडिया में भी एफडियां करा ली। अब अचानक यमराज आ गया तो एकदम से लगता है यार मैंने तो खर्चा ही नहीं, मैंने तो कमा के भी तो एफडी बनाई थी, अभी तो इसमें से कुछ वो स्पेंड ही नहीं करा, ये तो ऐसे ही पड़ा रह गया। तो कमाया हुआ धन ये बहुत तंग करता है। और चौथा होता है कि समाज में कोई आपकी वो हो कि भाई आप आरडब्ल्यू के मेंबर हैं, आरडब्ल्यू के हेड हैं, या आपने किसी और पोस्ट ले रखी है, तो वो पोस्ट भी आपको प्राण निकलने में बड़ा तंग करती है। इसलिए मैं यूजली लोगों को ये कहता हूं कि 60 साल के बाद रात को ये सोचो, भाई यमराज के दूत आ गए हैं, यम के दूत, और वो हमें लेने आए हैं, क्या मैं तैयार हूं? तो लगे जो जो चीज अटक रही है ना, अटका रही है, वो करना शुरू कर दो। धन अटका रहा है तो भाई धन को जो खर्च करना है कर लो, दान करना है दान कर लो, जो करना है कर लो। बच्चे अटका रहे हैं तो जो बच्चों के लिए करना है आप एक बार कर दो, ताकि यमराज आए तो आप बिल्कुल तैयार होए, आप बोले चलो जी चलो, हो गया सब, कोई दिक्कत नहीं। और फिर दूसरा, हमारा गुरु ये बताता है कि जब आपकी मृत्यु होती है तो आपका गुरु आता है। इस जीवन में अगर आपने गुरु धारण नहीं किया तो पूर्व जन्म का गुरु आएगा, और वो आपको अपने साथ ले जाने के लिए आता है। लेकिन जब आप मोह में होते हो, पत्नी के, पुत्र के, पैसे के, इसके उसके, तो आप इतने बावले हुए होते हो कि आप ना, आपको लगता नहीं कि भी मैं मर गया। कभी गरुड़ पुराण पढ़ो आप, तो उसमें पूरा 13 दिन का आता है भी सूक्ष्म शरीर कैसे कैसे वो वहीं रहता है 13 दिन, हर चीज देखता रहता है। तो पहले तो उसे यकीन ही नहीं होता कि मैं मर गया, शरीर से बाहर आ गया। वो बार बार शरीर के अंदर घुसने की कोशिश करता है, उसे बार बार यही याद आता है अभी तो मेरा बच्चा छोटा है, अभी ये है, अभी वो अटैचमेंट, सारी अटैचमेंट्स उसे वो कहीं आने नहीं देती। और जब गुरु आता है तो गुरु से 2-3 बार बुलाने की कोशिश करता है, वो गुरु की बात भी नहीं सुनता है। भाग यहाँ से, तू कहाँ, कौन है अभी, मैं नहीं जानता तुझे, अभी तो मैंने बच्चों की शादी करनी है। तो गुरु 2-3 बार आपको बुलाता है, अगर आप नहीं उसकी बात मानते तो फिर वो चला जाता है। लेकिन अगर आप आराम से तैयार हैं मृत्यु के लिए, तो जैसे ही शरीर से बाहर आएंगे आप खुद ही गुरु को खोजेंगे, गुरु सामने कहीं ना कहीं मिल जाएगा, और वो जिससे आपको माफी मंगानी है आपसे माफी मंगवाएगा, जिसके प्रति आपने कोई अपराध किया है, ये किया है, तो वो सारी वो जो भी क्रियाएं करके फिर अब आपको नेक्स्ट जो भी स्टेप में जाना है, जो भी आपकी गति बननी है, वो आपकी मदद करे। बट सब्जेक्ट टू कंडीशन कि आप आराम से उसको एक्सेप्ट करें कि हाँ मैं अब इस शरीर से बाहर आ गया। मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप 4-6 महीने प्रैक्टिस करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा
कि आप भी हमारी तरह समझेंगे कि मेरे पास तो अभी यमराज है, मैं कहूंगा चलो भाई हम तो तैयार हैं, चलो चले। अब बाकी अपने आप जो पीछे संभालने वाले संभालेंगे, हमें कोई लेना देना नहीं, क्या है क्या। तो बेसिकली अध्यात्म का, हमारे सनातन का मतलब ही ये है कि जिंदगी खुल के जियो और मृत्यु से कभी मत डरो। क्योंकि मृत्यु कोई खत्म नहीं है, मृत्यु एक चेंज है। ये शरीर अब आपका पुराना हो गया, नया शरीर मिल गया। और ये मैं बड़े सारे एक्सपीरियंस हमारे गुरुओं ने कराए। आप जो है वैसे ही रहेंगे, अगले जन्म में भी आपकी यही बुद्धि रहेगी, यही विचार रहेंगे, सेम सब कुछ यही रहे, सिर्फ शरीर बदले। तो आपने अगर कोई आदत चेंज भी करनी है तो जीते जी ही चेंज कर सकते हैं। आप भूल जाइए भी अगले जन्म में आप कुछ और होंगे, आप सेम एज इट इज यही होंगे। सिर्फ ये शरीर छूटेगा, अन्नमय कोश, बाकी सब कुछ सेम होगा। मन भी सेम होगा, बुद्धि भी सेम होगी, इंटेलिजेंस भी सेम। तो अगर आप अपना कोई विकास कर सकते हैं तो इसी शरीर में रहकर कर सकते हैं, शरीर से बाहर कोई विकास नहीं है। और बाकी जितनी भी योनियां, मैं फिर कह रहा हूं, वो केवल भोग योनि है, तो उसमें आप अपना कोई विकास नहीं कर सकते। तो ये थोड़े से सनातन धर्म के अच्छे पहलू है जो कि सबको जानना चाहिए। लेकिन लोग अब मेटलिस्टिक हो गए हैं, उन्हें इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और फिर वो तंग भी होते हैं। मृत्यु आती है तो एकदम ऐसे बावले हो जाते हैं, परेशान भी रहते हैं। तो सनातन हमारा बड़ा उच्च का धर्म है। तो दो चीजें सेंट्रल आइडिया थी कि एक तो अगर जीवन में भगवान आपको कोई गुरुता दे दे, कुछ बड़प्पन दे दे, तो अहंकार की बजाय आप में विनम्रता आनी चाहिए। और दूसरा, आप ही ईश्वर हैं और आप अपनी सारी उनको भूले बैठे हैं, पावर्स को। जिस दिन आपको अपरोक्ष ज्ञान हो जाएगा कि मैं ही ईश्वर हूं, तो सारी ताकतें आपके पास भी हैं। ठीक है। या हाँ जी। अच्छा, अब हम करेंगे आज सुंदरकांड। सुंदरकांड में भाभी दोहा 42 के आगे पीछे पढ़ना। दोहा 42। हाँ, 42। ये वो है कि नाथ नील नल कपिदो है ना पीछे को। आई वेंट टू द लास्ट वन। ये विभीषण को लात मारी है रावण ने, और वो राम भगवान की तरफ आ गया। 1 मिनट, अभी मैं पहुंची नहीं हूँ। क्या नंबर था? 42। 42। 42। जिन पायन के पदुकने भरत रहे मन लाए। 1 पे चला गया। Started 3. 16. पूछा इससे? इस पे देखिए, इस पे मुश्किल होता है निकालना। वो नीचे जो है ना बटन, या उससे कर रही हूँ तो 50. नहीं नहीं, उसको नंबर को प्रेस करिए, उस पर नंबर डाल दीजिए, वो हो जाएगा। 42। 42 नंबर को। जिन पायन के पदुक नहीं। जिन पायन के पद के नहीं, राइट। हाँ हाँ, बस ठीक। क्या है। तो मिल गया सिचुएशन मतलब? ये है कि सिचुएशन या ये या है कि या हनुमान जी लंका चला के आ गए हैं। यस। तो पीछे से अब रावण की सभा में सब चाटुकारी हैं, तो वो सब बड़े खुश है। रावण उनसे पूछता है जी क्या करना चाहिए। तो कह रहे जी क्या बात कर रहे हो, आपने तो देवताओं को जीत लिया, इनको जीत लिया, बंदर बंदर तो क्या है, बल्कि अच्छे आने दो, वो तो हमारा आहार है, हम तो उन्हें खाएंगे। बड़े दिन से हमने मीट वीट नहीं खाया, तो अपना उनका मीट खाएंगे, तो वो हमारे किस वो खेत की मूली है। तो उसी दौरान फिर विभीषण समझाता है कि भैया ऐसा है, ये जो राम है ये विष्णु के अवतार है, और बिना जानकी को वापस दिए तुम्हारा कुछ भला होने वाला नहीं। लेकिन वो रावण लात मारता है, गिर जाता है भाई भीषण, फिर उठता है वो,
कह रहे जी आप मेरे बड़े भाई हैं और बड़ा भाई पिता के समान हो, तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ भाई आप जानकी दीजिए और अखंड राज कीजिए। राम ऐसे नहीं है कि भाई वो अगर आप जानकी दे देंगे तो तब भी आपके ऊपर कोई वो लड़ाई करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो आपको माफ कर देंगे। अब ये बात सुन के और उसे गुस्सा आया, उसने और दो चार लात वात मारी, तो फिर वो विभीषण वहां से चला गया। तो वो फिर वो अब समुद्र पार करके जहाँ राम जी की सेना खड़ी हुई है, राम जी हैं अपना वानरों के साथ, मतलब, तो वहां वो आ जाता है। ठीक है। तो जब वो आ रहा है, एहि विधि करत सप्रेम विचारा, यही विधि करत प्रेम विचारा, आयो सपदि सिंधु एहि पारा, आयो सिंधु आयो सपदि सिंधु एहि पारा, कपिन विभीषण आवत देखा, कपिन विभीषण आवत देखा, जाना कोई रिपुदूत विशेषा, जाना कौर दूत विदेशा, ताहि राखी कपीस पही आए, ताहि राखी कपीस पही आए, समाचार सब ताहि सुनाए, समाचार सब सब ताहि ताहि सुनाए, कह सुग्रीव सुनोहु रघुराई, कह सुग्रीव सुनो सुराई, सुताई, आवा मिलन दसानन भाई, आवा मिलन दसानन भाई, कह प्रभु सखा पूजिए काहा, कह कह प्रभु प्रभु सखा सखा बूझिए कहाँ, कहा, कही कपि सुनहु नर नाहा, कही कपीस सुनो नर नाहा, जान न जाई निसीचर माया, जान जान न न जाए जाए निशाचर निशाचर माया, माया, काम रूप के ही कारण आवा, काम रूप के कारण आया, भेद हमार लेन सठ आवा, भेद हमार लेन सठ आवा, राखिए बांधी मोहि अस भावा, राखिए राखिए बांधी बांधी मोहि मोहि स्वभावा, सखा नीति तुम नीकी विचारी, सखा नीति तुम नीति नीति विचारी, विचारी, मम पन सरनागत भयहारी, मम पन शरणागत शरणागत बिहारी, सुन प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, सुन सुन प्रभु प्रभु वचन वचन हरख हरख हनुमाना, हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना, शरणागत शरणागत वत्सल वत्सल भगवाना, भगवाना, शरणागत कहूँ चेतजहि, शरणागत गत कहते कहूँ चेत नहीं, नहीं, निज अनहत अनुमान, निज निज अनहत हनुमान, अनुमान, ते नर पावर पाप में, ते ते नर नर पावर पावर पाप पाप में, में, तिन्हें पिलोकत हान, तिन्हि बिलोकत लोकत हान, हान, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम राम जय 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 राम, राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु प्रभु राम राम जय जय राम, राम, कोटि विप्र पद लागहि जाहूं, कोटि विप्र बध लागे, जाऊं आए सरन तजहूं नहीं ताहूं, आए शरण तन नहीं आहूं, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, सनहु होई जीव मोहि बन होई, जन्म कोटि अगनास ही तब ही, जन्म कोटि अदनाहि तदभी, पापवंत कर सहज सुभाऊ, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ, भजन भोर नहीं मान काऊ, जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, जो जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई, मोरे मोरे सन्मुख सन्मुख आव आव की के सोई, सोई, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो सोहि मही पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि मोहि कपट कपट छल छल छिद्र छिद्र न न भावा, भावा, भेद लेन पठवा दस सीसा, वेद भेद लेन लेन पटवा पटवा दस सीसा, दसीसा, तबु न कछु भय हानि कपीसा, तब पुण्य कछु कछु भय हानि बहान कपीसा, कपीसा, जग में सखा निसीचर जेते, जग जन में सखा जग निसाचे जेते, ते,
लक्ष्मण हनई निमिष माहुते ते। लक्ष्मण हने विश्वमहुते ते। होते ते। जो सभीत आवा सरनाई। जो समीत आवा सरनाई। सरनाई। राखे हो ताहि प्राण की नाई। राखे ताए प्राण की नाई। उबे भांति ते आन हूँ। अबे वह बाति तन आनहु। हस कै कृपा निकेत। हंस हंसते कृपा निकेत। जय कृपाल कह कपि चले। जय कृपाल कहि चले। अंगद सनु हनु समेत। अंगद हनु समेत। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हम्म। अब वो जब उसे लात मारी तो वो उड़कर इधर आ गया, समुद्र के इस तरफ आ गया जहाँ राम भगवान वानर सेना के साथ बैठे हुए। अब उसके मन में बड़ा अच्छा, वैसे भी बीच में आता है, पता नहीं आप लोगों ने सुंदरकांड पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ। जब हनुमान जी वहां गए लंका ना, तो सीता जी उन्हें दिखी नहीं कहीं। तो सारी वो हर घर के ऊपर कूद कूद के जाके देखने लगे भी कहाँ हो सकती है। तो एक घर ऐसा था जहां पे राम नाम अंकित था और तुलसी के पौधे लगे हुए, वो विभीषण का घर। तो वहां फिर हनुमान जी एक ब्राह्मण का वेश धारण करके जाते हैं। वो सो रहा होता है और सो के उठता है तो उसके मुंह से राम नाम निकलता है, विभीषण। तो वो समझ जाते हैं भी ये तो कोई राम भगवान के, तो इकलौता घर ऐसा था कि जहां पे ऐसा था, वरना तो सारे राक्षसों के ही घर थे। तो वहां पे फिर इनकी आपस में बात होती है, तो फिर वो विभीषण बताता है भी सीता माता जो वहां है, पूरा उनको नक्शा वक्शा बताते हैं। तो हनुमान जी फिर वहां से जाते हैं और जब लंका जलाई जाती है तो सारे घर जल जाते हैं, केवल एक विभीषण का घर जो है वो रह जाता है। तो अब वो विभीषण सोच रहे हैं कि अब मेरी राम भगवान से मुलाकात होगी, तो बड़े गदगद हैं और बड़े उनके मतलब प्रेम से भरे हुए हैं। तो अह विधि करत सप्रेम विचारा। तो वो विचार कर रहे हैं कि अब मेरी भगवान से मुलाकात होगी, और वो इधर को आ गए। आयो सपदि सिंधु ही पारा, और वो उड़कर समुद्र के इस पार आ गए। कपिन विभीषण आमद देखा। तो जितने भी बंदर वंदर थे उन्होंने देखा भी कोई आया, उड़ के आया इधर। जाना कोई रिपुदूत विशेषा, रिपु होता है दुश्मन। तो उनको लगा ये दुश्मन जो रावण दुश्मन है, इन्होंने कोई विशेष दूत भेजा है। ताही राखी कपीस पही आए। तो उन्होंने वहीं उसे रोक लिया और उसके बाद कुछ बंदर सुग्रीव जी के पास आए। समाचार सब ताही सुनाए और उन्हें बताया जी उधर से कोई विशेष कोई आदमी आया है दुश्मन की तरफ से। कह सुग्रीव सुनो रघुराई। अब सुग्रीव जी राम भगवान के पास खड़े थे, तो वो सुग्रीव जी को मैसेज आया, तो राम भगवान ने भी सुन लिया। तो उन्होंने फिर सुग्रीव से कहा, राम भगवान ने, ये सुग्रीव ने राम भगवान से कहा, आवा मिलन दशानन भाई, कि हे भगवान दशानन का भाई आपसे मिलने आया। दशानन मीन्स रावण, जिसके 10 सिर हैं। कह प्रभु सखिया बूझिए कहा, कही कपी सुनहो न रहा। अब वो राम भगवान ने सुग्रीव से ही पूछा कि भाई अगर वो आया है तो आपका क्या विचार है। राम भगवान मैंने बताया ना बड़े सरल थे, मतलब वो किसी को नाराज ही नहीं करते थे। मतलब ऐसा स्वभाव था कि बस जो उनसे मिल लेता था वो लेता था, तो वो फ्लैट हो जाता था। मतलब इतना सरल व्यवहार हो ही नहीं सकता किसी का। तो उन्होंने सुग्रीव से ही कहा, भाई अच्छा चल ऐसा है, रावण का भाई आया है, तो भाई तुम्हारा क्या विचार है, पहले तुम अपना विचार बताओ। कही कपी सुनहो नारा नारा। तो सुग्रीव जी ने कहा कि हे राम भगवान, मेरा जो विचार है मैं बताता हूँ। जानी ना जाई निशीचर माया। ये राक्षस को ना निशीचर कहा जाता है। निशीचर मीन्स जो रात को घूमते घामते हैं। तो उन्होंने कहा भी इनकी माया तो बड़ा मुश्किल है पहचानना। काम रूप के ही कारण आया, और ये किस वजह से आया ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि ये मायावी हैं। ये अपने वो भी बदल लेते हैं, स्वरूप भी बदल लेते हैं। भी ताड़का राक्षसी थी, सुंदर सी औरत बन के आ गई, तो ये अपना रूप भी बदल लेते। वेद हमार लेन सठावा। तो कह रहे हैं हमें तो ये लगता है कि ये जो मायावी है ये हमारा भेद लेने आया। राखिए बांधी मोहि यश भाव।
और भाई प्रभु आपने मेरे से पूछा है, तो मेरा विचार तो यह है कि इसको बांध बूंद दिया जाए, बांध के पकड़ के बांध दिया जाए। तो भगवान कहते हैं सखा नीति तुम नीकी विचारी, कि हे मित्र तुम्हारी जो जो तुमने कहा है बिल्कुल ठीक कहा है, मैं भी इसको एग्री करता हूं। लेकिन मम पन शरणागत भयहारी, लेकिन अगर ये हमारे पास शरणागति लेने आया है तो मेरा ये प्रण है। मम प्रण, पन, पन मीन्स प्रण, मेरा ये प्रण है कि अगर मेरी शरण में कोई आता है तो मैं उसका भय जो है वो दूर करने में, अगर मेरी शरण में आता है तो मैं शरणागत को छोड़ नहीं सकता। सुन प्रभ वचन हर्ष हनुमाना, जब भगवान ने ये वचन कहे तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न। शरणागत वत्सल भगवान, उसको ये लगा कि राम भगवान एक तो शरणागति देने वाले हैं, और वत्सल, वत्सल होता है वत्सल, वात्सल्य। जैसे माँ अपने बेटे को प्यार करती है तो उस प्रेम को कहा जाता है वात्सल्य प्रेम। तो भगवान भी जो उनकी शरण में आता है उसे वात्सल्य की तरह प्रेम करते हैं। जैसे माँ अपने बच्चों को प्रेम करती है, तो भगवान की शरण में जो भी जाता है तो वो वत्सल भगवान, तो वात्सल्य भाव से उनसे प्रेम करते हैं। फिर भगवान कहते हैं शरणागत कहूं जेत अची, निज अनहित अनुमान। तो भगवान इसमें ये कह रहे हैं कि भैया जो आपकी शरण में कभी आ जाए, किसी डर से, किसी भय से, या किसी उससे, और जिसकी शरण में आया है वो ये देखे कि भाई मेरे को इसको शरण देने में कुछ नुकसान हो सकता है, तो उसको वो कहते हैं ते नर पाव पाप में। भाई उनसे घटिया कोई इंसान हो ही नहीं सकता। तिने बिलोकत हान, ऐसे लोगों को देखने से भी पाप लगता। भाई आप समर्थ हैं, आपके पास कोई किसी के भय से कोई आया, भाई किसी की मान लो पत्नी को कोई छेड़ रहा है, और आप समर्थ हैं, वो आपके पास आया जी ऐसे मेरी पत्नी का या किसी को भी छेड़ा, भी कुछ भी हो रहा है या उसकी प्रॉपर्टी को करना चाह रहा है, आप ये सोचो यार कि मैं अगर इसे बचाऊंगा तो मेरी उससे दुश्मनी हो जाएगी, आप अपना वो करेंगे। तो भगवान इसमें कहते हैं भी अगर आप समर्थ हैं और अगर आपके पास कोई हेल्प मांगने आया है तो आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए, बिना अपने नुकसान का सोचे समझे। और जो नर ऐसे समर्थ होते हुए भी अगर दूसरे की या गरीब की मदद नहीं करते, तो कह रहे भी वो तो उनको देखने से भी पाप लगता है। देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो रामचरितमानस हमें सिखाती है, और जब आप ये बार बार सुनते हैं तो ये चीजें आपके दिमाग में धर कर जाती। आज मेरे को गुरु एक बड़ी अच्छी बात बता रहा था कि भाई जब आप तो बिजनेस करते हैं और पैसे के बारे में सोचते हैं कि भाई इतना कमा लूंगा इतना कमा लूंगा, तो कह रहे हैं फिर वो बिजनेस नहीं चल सकता आपका। जब आप ये सोचते हैं कि मैंने इस बिजनेस को अच्छे से एग्जीक्यूट कैसे करना है, तो उन्होंने कहा जी पैसा तो आएगा ही आएगा। आर यू गेटिंग? या दोनों या थॉट प्रोसेस में फर्क है। Mhm. वन इज यू आर एमिंग एट money. प्रॉफिट, एंड द अदर थॉट प्रोसेस इज यू आर एमिंग एट एग्जीक्यूशन, बेस्ट एग्जीक्यूशन। The same as Karam and Phal. या हाँ, बिल्कुल वही बात है। कोटि विप्र बद लागी जाहू, फिर भगवान इसको आगे और एक्सटेंड करते हैं। वो कह रहे हैं भी किसी ने करोड़ों ब्राह्मणों का भी हत्या की हो, कोटि करोड़, विप्र ब्राह्मण, वध हत्या, ला गई जाऊं, ब्राह्मण हत्या का, करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का पाप भी जिस पे लगा हुआ है, आए शरण तचहू नहीं था, अगर वो मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जीव मेरे सामने आ ही तब सकता है, कब? जब भी आता है जीव मेरे सामने, जन्म कोटि अग नासई तभी, जैसे ही वो मेरे सामने आता है संसार को छोड़ के, उसके करोड़ों जन्मों के पाप जो हैं उसी समय समाप्त हो जाते हैं। देखो भगवान की कितनी सुंदर और कितनी बड़ी घोषणा है। कह रहे भी जब तक आप संसार में फंसे हो तो फंसे हो, लेकिन जिस दिन भी तुम ईमानदारी से मेरी तरफ आओगे, आपके करोड़ों जन्मों के पाप जो हैं वो भस्म हो जाएंगे।
आगे, पापवंत कर सहज स्वभाव, जो पापी है उसका सहज स्वभाव है, क्या स्वभाव है, भजन मोर तई भावना हो, वो मेरा भजन नहीं कर सकता। और आप देखो, पापी आदमी को आप कभी कथा में ले जाओ, वो ले जाओ, भाग जाएगा वो, या साइड में जाके फोन पे बात करने लग जाएगा, उसे मजा ही नहीं आएगा कथा में, नहीं सुन सकते वो। तो इसलिए शास्त्र ये कहता है भी अगर आपका भजन में मन नहीं लग रहा, आपका कथा में मन नहीं लग रहा, तो सबसे पहला स्टेप है भी आप तीर्थ यात्रा पे निकलो। और तीर्थ यात्रा पे भी जाओ तो सबसे पहले तीर्थ का महत्व समझो, सुनो। भाई आप वैसे वृंदावन जाओ, बिना कुछ सोचे समझे ऐसे ही चले गए जी, वृंदावन चले गए, तो आपको ना वो गंदगी के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। सुअर भी हैं, गंदी नालियां हैं, ये हैं वो हैं, फलाना ढमकाना। लेकिन आपको अगर कोई ब्राह्मण मिल जाए और वो बताए भी यहाँ भगवान पैदा हुए थे, यहाँ भगवान ने ये लीला करी, यहाँ भगवान ने ये किया, यहाँ भगवान ने कलिया नाग मारा, यहाँ भगवान ने ये किया, तो फिर आपको गंदगी नहीं दिखाई देगी, आपको भगवान की लीलाएं ही दिखेंगी। सही। तो पहला स्टेप है, अगर आपका भगवान में मन नहीं लग रहा, भजन में मन नहीं लग रहा, तीर्थ स्थान के ऊपर जाओ। तो वही भगवान कह रहे हैं, पाप बंत कर सहज स्वभाव, पापी का तो सहज स्वभाव है, भजन मोर ते ही भाव ना खाओ, मेरी कथा में, मेरे भजन में उसका भाव ही नहीं आएगा, मन ही नहीं लगेगा। जप है दुष्ट हृदय सोई हुई, और जिसका हृदय दुष्ट है, मैला है, लोगों को तंग करने वाला है, लोगों को कष्ट पहुंचा के खुशी देने वाला है, मोरे सन्मुख आपकी कोई, वो मेरे सन्मुख आ ही नहीं सकता। ये अगला श्लोक जो है, अगली चौपाई, ये भी रामचरितमानस का क्रक्स है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसका मन निर्मल हो चुका है वो ही मुझे पा सकता। देखो मैं ये बार बार कहता हूं, वेदों के अंदर 1 लाख श्लोक है, 80,000 श्लोक कर्म कांड के, ऐसे कर्म करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे हवन करना चाहिए, ऐसे ये करना चाहिए, ऐसे वो करना चाहिए, मित्रों के साथ कैसे रहिए, इसके साथ ऐसे व्यवहार कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। 15,000 श्लोक फिर उपासना कांड के हैं, 16,000, और 4,000 ज्ञान का के श्लोक। तो ये कर्म कांड जो भी हम करते हैं, मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, ये करना, वो करना, इन सब का एक ही लक्ष्य है कि आपका मन साफ हो जाए। ये आप लिख के ले लो। आप दुनिया भर का पूजा पाठ करें, लेकिन अगर आपका मन साफ नहीं है, लोगों के प्रति आपका मत्सर है, लोगों के प्रति आपके वो द्वेष भाव निकलता है, तो अभी कमी है। जिस दिन आपको सारी दुनिया अपने परिवार जैसी नजर आ जाए, भाई हमारा तो सनातन कहता ही यही है, क्या मोदी जी भी बार बार कहते हैं, वसुधा एव कुटुंबकम, वसुधा मीन्स पृथ्वी, पूरी पृथ्वी एक कुटुंब। तो जिस दिन आप में ये भाव आ गया, आपको भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है, भगवान स्वयं आपके सामने आके खड़े हो। ये सच्चाई। आपको कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं। जिस दिन आपका मन निर्मल हो गया, सबके प्रति आपको कोई द्वेष नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस उसी दिन समझ लीजिए आपका मन निर्मल हो गया, और भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं, भगवान आपके पास चल के आ जाए। एक महाराष्ट्र में विट्ठल हुए हैं, मतलब वो एक थे, मतलब भगवान को, विष्णु जी को विट्ठल विट्ठल कहते हैं, तो मुझे नाम भूल गया वो भक्त क्या थे। तो वो भक्त जो था, वो माँ बाप की इतनी सेवा करता था, कोई कहने की बात। तो भगवान उससे मिलने आए, मिलने आए तो गेट पे खड़े हुए, खड़काया उन्होंने, बुलाया उसको, भक्त का नाम मैं भूल गया हूँ, बड़ा मशहूर भक्त है। तो उसने कहा जी कौन आया है, तो उन्होंने कहा जी मैं विट्ठल हूँ, क्योंकि वहां ना विष्णु जी को विट्ठल कहते हैं। तो उन्होंने कहा रुकिए, अभी अभी मैं जरा पिताजी की सेवा कर रहा हूँ, 15 मिनट वेट कीजिए। तो थोड़ा लेट हो गए, तो विट्ठल की जो फोटो भी है ना, वो ऐसे टेढ़े करके है, अभी वो इंतजार कर रहे हैं गेट के।
तो वही मैं आपसे कह रहा हूं, आपको भगवान की जरूरत नहीं है, फिर भगवान को आपकी जरूरत है। निर्मल मन जन सो मही पावा। हमारा गुरु भी कहता था, विशाल मन, विशाल मन जो सबको अपना समझता है, निर्मल मन जिसमें किसी तरह का किसी के प्रति द्वेष नहीं है। जिस दिन आपका ये हो गया, तो अहम ब्रह्मास्मि वाला जो प्रोक्ष ज्ञान है वो अपरोक्ष हो जाएगा। और भगवान भी यहां घोषणा कर रहे हैं, निर्मल मंजन सो मई पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। अगर आपके मन में कपट है, अगर आपके मन में कोई इस तरह की वो है, तो ये सब मुझे नहीं पसंद। तो आप ये सोचें, कोई कपटी आदमी भगवान को पालेगा? हो ही नहीं सकता। कोई चालाक आदमी भगवान को पालेगा? हो ही नहीं सकता। चालाकी से संसार मिल सकता है, भगवान नहीं मिल सकता। भगवान तो निर्मल मन से ही है। भेद लेन पठवा द सीसा। वो कह रहे भी, सुग्रीव जी, आपके हिसाब से वो उसने हमारा भेद लेने भी भेजा है अगर रावण ने, तब वो ना कुछ भय हानि का पीसा। तब भी इसमें क्या हानि है? हमारे पास है ही क्या? ना हमारे पास तोप है, ना हमारे पास गोले हैं, बंदर ही तो है। भाई भगवान के पास वो धनुष है, राम लक्ष्मण के पास बाकी सारे बंदर हैं, बंदर रीछ ये वो। तो कह रहे जी हमें क्या हानि है, क्या देख लेगा हमारा? कोई हथियार तो है नहीं, ना हमारे पास कोई तोप खाना है। जग में सखा निसीचर जेते। फिर उसके बाद अगली बात कहते हैं, इस संसार के जितने भी असुर हैं, राक्षस है, लक्ष्मण है निमिष मोहते थे। ये जो मेरा लक्ष्मण भाई है, एक क्षण में इनको मार सकता, एक क्षण में, संकल्प मात्र से। फिर ये भी क्वेश्चन आया कि भाई जब क्षण में लक्ष्मण जी मार सकते हैं, राम भगवान अपने उससे मार सकते हैं, तो ये सब करने की क्या जरूरत? तो इसका भी जवाब आता है। हमारा सबसे पुराना ग्रंथ है रामायण, जो वाल्मीकि जी ने लिखा, और वो राम भगवान के पैदा होने से कई हजार वर्ष पहले लिख दिया। और रामायण जो है ना, वो भविष्य काल में लिखा हुआ है। राम पैदा होंगे, एक दशरथ होंगे, उसके 3 रानियां होंगी, 4 पुत्र होंगे, वो ऐसे होगा, वो सीता ले जाएगी, ये ले जाएगी, वो ले जाएगी। तो भगवान से किसी ने पूछा है भी, जब आप क्षण में कर सकते थे, आपने ये सब क्यों किया? तो बोले भाई ऐसा है कि भाई हम तो अभिनय करने आए हैं, लीला करने आए हैं। वो जैसा जैसा उन्होंने लिखा है वाल्मीकि जी ने, हमें तो बिल्कुल जी वहां से इतना सा भी डेविएट नहीं होना। अगर उन्होंने लिखा है कि भाई वो वहां जाके समुद्र से वो रास्ता मांगेंगे हाथ जोड़ के, तो हमने ऐसे ही करना है। कह रहे भाई रावण ये सब क्या हमारे लिए है? हम तो एक सेकंड में इन सबको खत्म करते हैं, संकल्प मात्र से ही खत्म हो सकते हैं। तो लीला यही है कि भाई वाल्मीकि जी ने एक करेक्टर लिखा, और भगवान उस करेक्टर को प्ले कर रहे हैं। उनका अपनी कोई इच्छा नहीं है भी वो सीता चली गई, ये हो गया, वो हो गया। भी वो तो ईश्वर है, ईश्वर को हर तरह से वो पूर्ण काम है। तो ईश्वर भक्त अधीना, ये नारद सूत्र में आता है कि जो भक्त कहता है ईश्वर तो वो करता है, बात करता है। तो कह रहे जग में सखा निशिचर जेते। हे सुग्रीव जी, जितने भी राक्षस है, लक्ष्मण हाई निमश में होते, ये लक्ष्मण उन्हें एक क्षण के अंदर उनका संहार कर सकते हैं। जो सभीत आवास नाई। और अगर ये मेरी शरण लेने के लिए आया है, राखो ताही प्राण की नाई, तो मैं इसे प्राण के समान, अपने प्राणों के समान रखूंगा। विभीषण जी। फिर उसके बाद वो उबे भांति ते ही आने हो, तो उन्होंने कहा भाई 2 ही कारण है उसके आने के, या तो भेद लेने आया है या शरणागति से आया है। तो उबे होता है 2 चीज, तो यही 2 कारण है इसके आने के। हंस कह कृपा निकेत। तो कृपा निकेत हंस के कहते हैं कि भाई ये देख, या तो भेद लेने आया या शरण, हमारी शरण में आया। तो 2 ही चीजें हैं इसके आने की। तो भाई इसमें हमको कोई हानि नहीं है, जिस भी कारण से आया इसे आप लेकर आओ। जय कृपाल कहे कपि चले। तो उसके बाद सारे बंदर खुश हो गए, सुग्रीव जी खुश हो गए, और जय जय भगवान कहते हुए अंगद सनु हमेत
अंगद और हनुमान इनको लेके सुग्रीव जी उनको लेने चले गए विभीषण जी को। अब इसका अगली बार कर लेंगे। ठीक। ठीक है। तो इसमें जो सेंट्रल आइडिया है वो यही है कि भैया ईश्वर को प्राप्त करना है तो आपका मन साफ होना चाहिए। अगर मन में लोगों के प्रति कटुता का भाव है, कपट का भाव है, कोई चक्कर नहीं। और अगर मन साफ है तो ईश्वर को आपकी ज्यादा जरूरत। ठीक है, ठीक है। आज यहीं खत्म करते हैं। ठीक है। ये तो ना, ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप अगर जीवन में धारण कर लें, डाउन द लाइन 5 इयर्स आपको लगेगा यार मैं तो बिल्कुल ही बदल गया। मैं क्या सोचता था और अब मैं क्या सोचता हूँ। अच्छा। कितनी सुंदर चीजें। मतलब खुश होने के लिए कोई बड़ी चीज करने की जरूरत नहीं है, कि छोटे छोटे सूत्र जीवन में अपना लो, आपको लगेगा यार मैं उदास ही नहीं होता। भाई उदासी क्यों होती है? मेरे पास मारुति है, उसके पास BMW है। तो जब आप ये सूत्र धारण करते हैं तो आपको लगता है गुड फॉर हिम, नो प्रॉब्लम। मारुति गुड फॉर मी, BMW गुड फॉर हिम। इसमें भी नाराज होने वाली क्या बात है, या उससे वो मत्सर करने वाली क्या बात है? तो अब डाउन द लाइन 2-3 इयर्स आप देखेंगे कि आपका जीवन कितना सरल हो गया, आपके विचार ही बदलने शुरू हो गए। और ये विचार आप अपने आप कभी भी नहीं बदल सकते। ये भी शास्त्र का वो है, आप अपना स्वभाव बदल ही नहीं सकते। स्वभाव या तो ईश्वर बदल सकता है या गुरु कृपा से बदल सकता है। तो मैं तो कहता हूँ हम तो पंजाबी थे, पूरी बोतल गटक जाते थे किसी जमाने में, मीट वीट रोज खाना, ये वो सब बिल्कुल प्रॉपर। आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है यार मैं, मतलब वो हुई नहीं जो था। जब गुरु जीवन में आया तो उसने एकदम से बदल दी। एक क्षण में मीट खत्म करा दिया, एक क्षण में शराब छुड़वा दी उसने, ऐसी छुड़वाई कि भाई एक तो होता है ना भाई आप कंट्रोल करते हैं, नहीं पीनी मैंने, मन ही नहीं करता। हजारों लोग पी रहे हैं लेकिन हमें लगता है कि क्या लेना देना, गुड फॉर देम। लेकिन ये गुरु कृपा से, अगर जीवन में अच्छा गुरु मिल जाए तो जिंदगी तो बदल देता है वो। मैंने आपको बताया ना, भगवान के हमें तो 3 कार्य पता है: जन्म देना, पालन करना, और रुद्र, मृत्यु कर देना। जब आप धीरे धीरे अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, तो भगवान के 5 कृत्य बताए गए: पैदा करना, पालन करना, और फिर इसके बाद गुरु बन के जीवन में आना। गुरु बन के जीवन में आना, और इस जन्म मृत्यु के चक्कर से फिर आपको बाहर करते हैं। अदरवाइज तो ये साइकिल है: पैदा होना, पालन पोषण होकर बड़ा होना, और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाना। तो इस चक्र से बाहर निकालने के लिए गुरु बीच में आ जाता है, चौथा कृत्य। और 5वां कृत्य, जब आप गुरु की बात मानने लग जाते हैं, गुरु के हिसाब से चलने लग जाते हैं, तो आपको इस साइकिल से वो बाहर निकल। तो ललिता त्रिपुर सुंदरी के 1000 नाम में से एक नाम आता है पंचकृत्य परायणा, 5 कर्मों को अंजाम देने वाली। तो कायदे ईश्वर के 5 कर्म, 3 कर्म नहीं है। जब संसार में रहते हैं तो 3 कर्म है, जब थोड़ा सा ईश्वर की तरफ जाएंगे तो फिर 5 कर्म। अच्छा। चलो। श्री रामचंद्र रामचंद्र कृपालु भज भज मन मन हरण हरण भव भव भय भय दारुणम। दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज भज मन हरण हरण भय भव भय दारुणम्। दारुणम्। तब कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख पर मुख कर कंज पद कंज कंजारुणम्। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम।
कंदर्प गर्भ अगणित अमित चरी नल नील नीरद नीरद सुंदरम सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नोमि जनक सुतावरम पट पीत पीत मानु तड़त रुचि शुचि नत सुतवारणम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम भज भज दीन बंधु दिनेश दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम रघुनंद आनंद कद कौशल चंद्रम दशरथ नंदनम स्थिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उधारु अंग विभूषणम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम आजानुभज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम आजात छाप घर संग्राम चित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल भंजनम मम हृदय कंज निवास मादिखल दल गंजनम मन चाहि राचयो मिली सोबर सहज सुंदर सावरो मन राज मिली सोबर सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शील स्नेहु जानत रावरो करुणा निदान सुजान स्नेहु जानत रावरो एहि भांति आशीष सुन सिए सहित हिये हर्षि अली यदि आदिकारी असीस सुनिश्री सहत हर्षिणी तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानि गौरी अनुकूल सिए हर्ष न जाय कही जानि गौरी अनुकूल सिए हर्ष न जाय कोई मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे मंगल मंगल मूल बाम फरकन लगे बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय जय श्री हनुमते नमः जय श्री हनुमते नमः। चलो आज यहीं विराम करते हैं, बाकी फिर अगले हफ्ते। ठीक है, थैंक यू इसी को आगे बढ़ाएं, नमस्कार जी, थैंक यू। इसी को आगे करेंगे अब। ठीक ठीक है जी। ठीक है, थैंक यू। थैंक्स बाय नमस्कार।